हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके दिमाग में हमेशा ही रहने चाहिए। एक कैपेसिटर हमारे पास एक कंडक्टर होता है जो अपने सरफेस पे चार्ज को स्टोर कर सकता है, दैट इज अवर कैपेसिटर। तो उसका एक पर्टिकुलर केस जो हमारे सिलेबस में है दैट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हमारे पास दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स हैं विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एंड उनका जो एरिया है दैट इज ए, तो जो कैपेसिटेंस है ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, द कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर विल बी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और आप देख भी सकते हैं कि एरिया हमारे पास बढ़ाने से कैपेसिटेंस हमारे पास बढ़ता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी जब आप सेपरेशन बढ़ाएंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस कम होगा। तो व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर इज कि अगर हमारे पास एरिया कम होने से सिर्फ कैपेसिटेंस, अभी हम लोगों ने यहां पर बैटरी कुछ भी नहीं लगाई, अगर आप देखें तो मैं अगर एरिया कम करूंगा तो हमारे पास कैपेसिटेंस कम होगा, एरिया बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं सेपरेशन कम करूंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर मैं सेपरेशन बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज वोल्टेज इन पे डिपेंड नहीं करता, ये फिजिकल पैरामीटर्स पे हमारे पास डिपेंड करता है, जैसे एरिया एंड सेपरेशन और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आज हमें देखना है दैट इज कि अगर हम लोग किसी भी कैपेसिटर को कभी भी बैटरी के साथ लगाते हैं तो व्हाट बैटरी डज इज वो इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर से इधर पुश करती है, तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है एंड दूसरी प्लेट पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है। बैटरी का काम एक कांस्टेंट पोटेंशियल पे चार्ज को फ्लो कराने का होता है, तो जो भी वोल्टेज है दैट विल बी मेंटेन थ्रू आउट, राइट। जो चार्ज ऑन द कैपेसिटेंस है, अगर V वोल्टेज फिक्स है तो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस। हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिव बनता है, एक प्लेट हमारे पास नेगेटिव बनता है बेटा, तो प्लस माइनस सीवी। और अभी हम लोगों ने देखा कैपेसिटेंस एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो हमारे पास एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली वोल्टेज के भी प्रोपोर्शनल। अगर आप बैटरी ज्यादा लगाएंगे तो चार्ज ज्यादा स्टोर होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। इसको हम लोग एक बार करके देखते हैं। पहले हमारे पास चार्ज के लिए, तो मैं अगर इस कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, अभी एट प्रेजेंट 0 वोल्ट है, राइट। मैं जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहा हूं यू कैन सी चार्ज हमारे पास बढ़ रहा है। अगर मैं वोल्टेज कम करूंगा तो चार्ज हमारे पास कम होगा। तो मैंने कहा था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो आ गया आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने कुछ वोल्टेज लगा रखा है और अगर मैं एरिया को कम करूंगा तो यहां पर चार्ज कम हो रहा है, एरिया को अगर बढ़ाऊंगा तो हमारे पास चार्ज यहां पे बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी था, जब मैं डी कम करूंगा तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर हुआ, और डी अगर मैं बढ़ा दूंगा तो चार्ज जो स्टोर होगा वो कम हो जाएगा। तो चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कहीं ना कहीं किस टाइप की बैटरी आपने लगाई है उस पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, राइट। फिर क्योंकि आपने देखा कि एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है, और जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही एनर्जी को स्टोर करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। और जो एनर्जी हमारे पास, एनर्जी जो हमारे पास यहाँ पे ये जो स्टोर करता है दैट इज हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C एंड हाफ QV भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। हम लोग अब देखेंगे कि इसमें वेरिएशन कैसे, एनर्जी का वेरिएशन कई बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। तो बेसिक फॉर्म में अगर हम लोग देखें, हमारे पास विद बैटरी एंड विदाउट बैटरी के केसेस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बैटरी के साथ हमारे पास डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन कर दिया तो बेसिकली कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो उसके साथ एनर्जी का फ्लक्चुएशन क्या क्या है, उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आपने बैटरी लगाई मींस आपने वोल्टेज फिक्स कर रखा है। जब आपने वोल्टेज फिक्स कर रखा है तो आप एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर से ज्यादा अच्छे से इंटरप्रिटेशन रख सकते हैं। रीजन बीइंग आपका वोल्टेज कभी वेरी नहीं करेगा, तो जैसे जैसे कैपेसिटेंस का वेरिएशन होगा वैसे वैसे एनर्जी का वेरिएशन होगा। कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, वैसे ही हमारे पास एनर्जी रहेगा। हम लोग इसको करके देखते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एनर्जी पर अब आपका ध्यान होना चाहिए। मैंने कुछ बैटरी लगा दी, कुछ एनर्जी हमारे पास है। अब मैं अगर सेपरेशन कम करूंगा तो एनर्जी बढ़ गई, येलो वाले बार को देखना है, और अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा सेपरेशन बढ़ाऊंगा तो एनर्जी हमारे पास कम होगी। अगर मेरी एरिया ऑफ द प्लेट कम हो रही है तो एनर्जी कम हो रही है, एरिया ऑफ द प्लेट बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है। यही आपकी थ्योरी भी बताती है। अगर विदाउट बैटरी की बात करी जाए तो मतलब हमारे पास एक बार कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया तो उसके सरफेस पे जो चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो चुका है, वो कांस्टेंट रहेगा। तो विदाउट बैटरी में आपको चार्ज कांस्टेंट लेना है,
तो कौन सा फॉर्मूला आपका यूज हो सकता है, दैट इज Q²/2C। आप एनर्जी को देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। Capacitance was directly proportional to the area, means energy will be inversely proportional to the area and energy is directly proportional to D, separation। आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और मैंने अब ये हटा दिया, दिस इज अ चार्ज कैपेसिटर। अगर मैं इसका एरिया कम करूंगा तो जरा देखिए, एरिया कम करने पे एनर्जी हमारे पास बढ़ रही है ना, और हमारे पास यही थ्योरी में भी था, एरिया कम करने पे एनर्जी हमारे पास बढ़ती है, वेयर एज अगर मैं सेपरेशन को कम करूंगा तो एनर्जी कम, सेपरेशन बढ़ाने पे एनर्जी ज्यादा, विच वॉज अवर दिस थ्योरी। आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी।